हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। माइक्रो इकोनॉमी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेशन हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज से काफी लंबे समय से होल्ड पर था क्योंकि आप लोगों की डिमांड इतनी नहीं थी। अब आपकी डिमांड आ रही है तो इसे हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपका इंटरेस्ट अगर ऐसे ही बना रहा तो दोस्तों ये सेशन होल्ड नहीं होगा, कंटिन्यू होगा और एग्जाम से पहले इसे कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। दोस्तों थोड़े से एक नए अंदाज में सेशन को लेकर आए हैं, जिससे कि इकोनॉमी आपको बिल्कुल जिस तरह से आपको पॉलिटी बहुत इजी लगने लगी है, उसी तरह से इकोनॉमी भी अब आपको एकदम इजी लगने लगे। उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे कि समझाने के लिए कुछ पिक्चरों का यूज यहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सार्वजनिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट, इन तीन वस्तुओं पर विशेषकर से है। सार्वजनिक जिन्हें हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं, निजी जिन्हें हम प्राइवेट, और उत्कृष्ट को हम मेरिट गुड्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्या होती है सार्वजनिक वस्तु, क्या होती है निजी वस्तुएं, क्या होती है और उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जिससे हमें अच्छे नंबर प्राप्त भी हो सके और इसका एक अच्छा सा ज्ञान भी हमें प्राप्त हो सके, उसके लिए दोस्तों हम इसे पूरे विस्तार से आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्लास में कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लास लंबी भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। जितना टाइम ये टॉपिक लेगा उतने ही टाइम में हम इसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को बीए ये जो माइक्रो इकोनॉमी वाला सेशन है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार भी देख रहे हैं, जो वेट कर रहे थे वो तो देख ही रहे हो, वो जानते भी है कि इससे पहले हमारे 7 सेशन हो चुके हैं। लास्ट सेशन हमारा उपयोगिता पर, यूटिलिटी पर हुआ था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है और आप लोगों के द्वारा जो है काफी डिमांड की गई है उस सेशन के बाद में, इसीलिए इसको कंटिन्यू किया गया है। तो बीए फर्स्ट ईयर के साथ ही साथ में बीए के किसी भी ईयर में, बीए के किसी भी ईयर में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये पार्ट देखने को मिल सकता है। निसंकोच होकर उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं, एमए में अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में बीकॉम, एमबीए, बीबीए, एलएलबी, बीए एलएलबी, इसके अंतर्गत भी अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये सेशन करने को देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप अपने टॉपिकों को यहां से कंप्लीट निसंकोच होकर कर सकते हैं। सेशन सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ अभी हम सिर्फ बीए की क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए बीए के सिलेबस को फॉलो करते हुए उसकी सीरीज के अनुसार हम टॉपिकों को सिस्टमेटिक रूप से यहां पर लेकर आते हैं। क्लियर है? हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जो दोस्त नए हैं फिर से बता दूं आप लोगों को, अगर आप में से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, तो हमारे ही द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया है प्रज्ञान हिंदी करके। वहां पर भी दोस्तों आपको विद नोट्स जो है आपको कंप्लीट, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आपको कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी नोट्स के साथ में, और निःशुल्क रूप से, कोई चार्जेस वहां पर आपको पे नहीं करना है। ठीक है ना? और वही टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप भी है वहां पर। क्लियर है ना? चलिए तो शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। आज का सेशन शुरू करते हैं। काफी लंबे समय बाद सेशन हो रहा है, इसलिए बता दूं मैं आप लोगों को कि अभी हम फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जिसमें लास्ट में दोस्तों हमने क्लास में हमने उपयोगिता वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था, उपयोगिता को, ठीक है ना, यूटिलिटी को। अब आज के हम सेशन में बात करेंगे सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुओं पर। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये मांग और पूर्ति क्यों छोड़ दी? जी हाँ दोस्तों, अब समझिए, मांग और पूर्ति पर भी सेशन होगा, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला जो सेशन होगा वो फिर मांग और पूर्ति पर होने वाला है। और मांग और पूर्ति इसलिए भी मैं यहाँ पर स्किप किया है यहाँ पर, क्योंकि जब मूल्य कीमत वाला जो सेशन हम करेंगे तो इसमें मांग और पूर्ति को हम इंक्लूड करके एक साथ पढ़ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए तो अब स्टार्ट करें सेशन को, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तीनों वस्तुओं को पढ़ना है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये तीनों वस्तुओं के उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं बाय विद पिक्चर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोस्तों अंदर से समझते हुए चलते हैं। अब बिल्कुल माइंड को एकदम शार्प कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि आप स्टडी ही नहीं कर रहे हैं, बस आप बस पूरा फोकस करके सिर्फ लेक्चर को देखना और सुनना है आपको, बस समझिए। यहां पर आपको कुछ पिक्चरें दिख रही है दोस्तों, कुछ पिक्चरें दिख रही है जिसमें कुछ लाइटें दिख रही हैं, कुछ लाइटें दिख रही है, कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसा लिखा हुआ है, कहीं रेडियो भी दिख रहा है, टीवी, ठीक है, और कुछ फौजी भाई। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए,
अभी हम बात करें, देखो नीचे कोने में लिखा हुआ भी है कि सार्वजनिक गुड्स का उदाहरण, सार्वजनिक गुड्स के उदाहरण, सार्वजनिक गुड्स। अब हम 3 गुड्स पर बात करने वाले हैं, 3 वस्तुओं पर बात करने वाले हैं, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु और उत्कृष्ट वस्तु। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ सार्वजनिक वस्तु की बात करेंगे, बाकी को आप साइड में कर दीजिए। ठीक, सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, सोचिए दोस्तों। एक बात बताइए मुझे, ये लाइट देख रहे हैं आप, स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट। एक बात ये बताइए, क्या ये स्ट्रीट लाइट जो लगवाई जाती है, स्ट्रीट लाइट चाहे ये सरकारी हो चाहे ये प्राइवेट हो, स्ट्रीट लाइट चाहे ये सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सकता है कि आपका एक बड़ा सा बंगला है तो बंगले के सामने वाले रोड पर आपने स्ट्रीट लाइट लगवा दी, दोनों तो सरकारी तो नहीं है, वो निजी है आपकी, है ना। अब मुझे बताइए, क्या वो उस लाइट के लिए आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रखा है कि उस लाइट, इस स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट अर्थात इस स्ट्रीट लाइट के उजाले में कुछ सिलेक्टेड लोग ही चलेंगे? क्या कोई अन्य व्यक्ति अगर इस रोड से गुजर के जाता है तो क्या आप उसको रोक सकते हैं कि आप उजाले में मत चलिए, पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं ये लाइट बंद कर दूंगा, फिर अंधेरे में निकल जाइएगा, जब निकल जाओगे तो हम लाइट वापस ऑन कर देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। और आगे बढ़िए, अब एडवर्टाइजमेंट का देख लेते हैं। भाई आप जो है, आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक विशेष स्पेशल व्यक्ति को या एक स्पेशल समाज को फोकस करते हुए कोई विज्ञापन दिया गया है, पेपर में, टीवी में, रेडियो में, कहीं पर भी जहां भी आप विज्ञापन आता है आपका, वहां पर आपको विज्ञापन दिया गया है। हो सकता है स्पेशली आपके लिए दिया गया है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भी उसको पढ़ लेगा तो क्या आप उसे, आप या विज्ञापन देने वाला उसे रोक सकता है? विज्ञापन स्पेशली आपके लिए था, लेकिन आपके अलावा और अन्य ने भी देखा जिसके लिए नहीं था वो, तो क्या क्या उसे कोई रोक सकता उस विज्ञापन को देखने के लिए? नहीं। रेडियो, रेडियो रेडियो जो नेटवर्क होते हैं, जो रेडियो संचार चलता था, क्या उस पर भी दोस्तों कोई सिलेक्टेड ग्रुप के लिए बनाया गया था रेडियो, या सिलेक्टेड लोगों के लिए बनाया गया था, या संपूर्ण समाज के लिए बनाया गया था? कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। उसी प्रकार से टीवी, टीवी नेटवर्क की दोस्तों यहां पर बात हो रही है, टीवी नेटवर्क की, टीवी की बात नहीं हो रही है ना, टीवी तो पैसों में ही मिलेगी आपको, लेकिन टीवी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। टीवी नेटवर्क में जहां सरकार ने दूरदर्शन, सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो दूरदर्शन फैसिलिटी दे रखी है, तो क्या कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही दे रखी है, या उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है ना। उसी प्रकार से हमारी तीनों फोर्स, जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी क्या करती है दोस्तों पूरे, अच्छा बताइए, आर्मी जो बॉर्डर पर युद्ध लड़ती है, आर्मी बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ती है, क्या कुछ स्पेशल एक कैटेगरी के लोगों के लिए लड़ती है? क्या सिर्फ जो रिच लोग हैं उनके लिए लड़ती है, या अपने घर वालों के लिए लड़ रहे हैं ये लोग? बल्कि पूरे देश के लिए लड़ते हैं ना, पूरे देश के लिए लड़ते हैं। क्लियर है ना। तो ये क्या हो रहा है यहां पर, तो ये सभी की रक्षा ये लोग कर रहे हैं। टीवी का नेटवर्क सबके लिए है, रेडियो नेटवर्क सबके लिए है, विज्ञापन होता उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है, स्ट्रीट लाइट में रोड पर चलने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस सुविधा के लिए अगर कोई पेमेंट नहीं भी करे तो भी दोस्तों उसे उस सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस रोड पे चलने का अगर किसी ने पेमेंट नहीं भी दिया है तो भी उसे इस रोड पर इस लाइट के उजाले में चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। विज्ञापन के लिए किसी ने पैसा दिया हो या ना दिया हो, फिर भी वो इस विज्ञापन को पढ़ने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। रेडियो पर समाचार, रेडियो भले ही आपने खरीदा है, आप लगाकर बैठे गाने सुन रहे हैं, सब कुछ न्यूज सुन रहे हैं, लेकिन आपके बगल वाला भी उसका लुत्फ उठा रहा है, तो क्या आप उससे पैसा ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो। कोई उसको जरूरत नहीं कि वो पेमेंट दे। उसी प्रकार से टीवी नेटवर्क, उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती है, ऐसे कार्य होते हैं जिनका आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे तब भी आपको उन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यही होती है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक मतलब सबकी वस्तु। अब चाहे इन वस्तुओं को सरकार बनाए, चाहे कोई एक सिंगल व्यक्ति बनाए, अगर एक व्यक्ति ने भी इस वस्तु को बनाया है और वो चाहता है कि मैं इसका लाभ खुद लूं और सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में इसको अलाउ कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई सी वस्तु का निर्माण किया है सार्वजनिक रूप से, तो उस वस्तु का लाभ आप नहीं ले सकते, उस वस्तु का लाभ आप नहीं ले सकते।
उसे किसी को भी इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। वही होती है सार्वजनिक वस्तु। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ है ना, एग्जाम्पल तो समझ आया ना। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरेटिकल पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है ना भाई? अब समझ तो लिया आप लोगों ने, कॉपी में लिखना क्या है, लिखेंगे कैसे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं लिखना क्या है। तो दोस्तों कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लेकर भी आया हूं सार्वजनिक वस्तुओं में। अब पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा। चलो पूरे स्लाइड ओपन कर लेते हैं एक बार, जल्दी हो जाओ भाई। चलिए अब दोस्तों सिर्फ सुनते जाना, सुनते जाइएगा आप लोग। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके उत्पादन से बाहरी लाभ का सृजन होता है। बाहरी लाभ का सृजन होता है। क्या कहा गया है कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं कहेंगे जिनके उत्पादन से बाहरी लाभ होता है, मतलब सबका लाभ होता है। क्लियर है? ऐसे लाभ का उपयोग अनेक या सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यदि इन वस्तुओं का उत्पादन, अब देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो इनके लाभ अनेक लोगों में बिखर जाएंगे। मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति भी इनका उत्पादन करता है तो भी इसका लाभ जो मिलने वाला है ना, सभी लोगों को या अनेक लोगों को मिलेगा, अकेले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। क्लियर? यह बिखराव किसका, लाभ का जो ये बिखराव है वह इनके उत्पादनकर्ताओं द्वारा बाहरी लाभ प्रदान करने के बदले में क्षतिपूर्ति के ख्याल से ऐसे लाभ पर संपत्ति का अधिकार स्थापित कोई नहीं कर सकता। ऐसे लाभ का विभाजन भी संभव नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसी वस्तु का उत्पादन किया है, सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन किया है, तो उस वस्तु के लाभ खुद को मिले, इसके लिए भी वो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत दावा नहीं कर सकता, और कुछ स्पेशल कैटेगरी को भी वो उस वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक वस्तु है, उसका इस्तेमाल सब करेंगे। वही स्ट्रीट लाइट, आपने घर के सामने लाइट लगवा दी तो उसका इस्तेमाल सभी करेंगे ना। क्लियर यहां तक का? तो इनके लिए कीमत नहीं ली जा सकती। क्या कहा गया है? इनके लिए कीमत नहीं ली जा सकती। परिणाम यह होता है कि उन व्यक्तियों को भी इन वस्तुओं का उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता जिन्होंने इसका पेमेंट ना किया। क्लियर यहां तक का? क्लियर है दोस्तों? चलिए तो एक थोड़ा सा पॉइंट और बचा हुआ आपके लिए, और थोड़ा डाटा है। जिन वस्तु के उत्पादन से बाहरी लाभ के स्थान पर बाहरी हानि, अब देखिए यहां पर लाभ के अलावा भी यहां पर हानि की बात भी हो गई है। भाई ठीक है, बाहरी लाभ तो सब में बटेगा, लेकिन बाहरी हानि का क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपने, सरकार छोड़िए, आपने ही कोई ऐसी वस्तु का निर्माण किया है, जैसे अपने घर के सामने वही स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, स्ट्रीट लाइट लगवाई आप लोगों ने, उसका इस्तेमाल कौन करे? सब करेंगे, सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होगा। लेकिन ये बताइए अगर उस स्ट्रीट लाइट में कुछ आपके बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, या आपका जो बिजली का जो बिल आ रहा है, क्या उसका भरपाई क्या सभी करेंगे? क्या उसमें जो आपका बल्ब फ्यूज हुआ है तो क्या उसके लिए पेमेंट सभी देंगे, या सिर्फ आप? हानि किसकी होगी? उत्पादनकर्ता की, चाहे वो सरकार हो चाहे वो निजी हो। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि इसका लाभ तो वितरित होगा सब में, लेकिन हानि वितरित नहीं होगी। बाहरी हानि जरूर कहलाएगी, सार्वजनिक हानि जरूर कहलाएगी, परंतु वो हानि उसी व्यक्ति को वहन करनी होगी जिसने उसका उत्पादन या उसका मेंटेन करता है। क्लियर यहां तक का? चलिए अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो फिर अब एक बार हम निजी वस्तु को देख लेते हैं। हम निजी वस्तु एकदम क्लियर रूप से समझ आने वाली है आप लोगों को। यार दोस्तों बताइए मुझे, बाजार में सब्जी, फ्रूट्स ये सब लेने जाते हो आप लोग, ये लेते हो, फ्री में मिलता है? जो भी आपके खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड्स है, क्या फ्री में मिलते हैं या उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है? देखिए इसमें सब्जी भी है, फ्रूट्स भी है, मिल्क भी है, मटर बटर भी है, साथ में फिश भी है, दाल भी है, दलहन तिलहन सबको एक साथ पिक्चर में लेने का प्रयास किया गया है। सबको देखिए, इन सबके लिए आपको पेमेंट करना होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है? पेमेंट करना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई एक आपको घर बनाना है, एक प्यारा सा एक छोटा सा हाउस बनाना है जिसमें आप सुकून से रह सके, फ्री में बन जाएगा या पेमेंट करना होगा? एग्जैक्टली आपका आंसर होगा सर पेमेंट करना ही होगा ना, फ्री में कोई हाउस देता है क्या? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम संचार की ओर। आपको कॉल करना है, किसी से बात करनी है, क्या फ्री में बात होगी? नहीं ना।
अगर आप पर्सनल मोबाइल से बात करेंगे तो आपको मोबाइल भी खरीदना होगा, उसमें सिम कार्ड भी लेना होगा, उसमें रिचार्ज भी करवाना होगा, रिचार्ज का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप बात कर पाएंगे, मतलब पेड टोकिंग हो रही है आपकी। और किसी बूथ पर जाकर बात करेंगे तो वहां पर भी आपको उसका बिल पे करना होता है ना। अब ये मत बोल देना कि मैं अपने दोस्त के फोन से भी कॉल कर सकता हूँ, है ना, साइड में करिए इसको, ये अपवाद है अपवाद है ये। अब चलिए देख लेते हैं टीवी। टीवी टीवी आपके घर में लगी हुई है, अगर उसमें सरकारी नेटवर्क को हटा दिया जाए, चलो नेटवर्क की हम बात ही नहीं करते, सिर्फ टीवी की बात करते हैं, क्या टीवी फ्री में आती है आपके घर में? आपको आपके घर में एक जो पहले टीवी आती थी ना, एक बड़े से मॉडल में और एक बॉक्स टाइप की, उसकी जगह अब एलईडी चलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर में अभी भी बॉक्स वाली बॉक्स टीवी है, अब उसे आपको आप एलईडी में कन्वर्ट करना, एलईडी लगवानी है घर में, तो क्या फ्री में हो जाएगा? नहीं होगा, पेमेंट करना होगा। उसी प्रकार से मोबाइल फोन फ्री में मिलेगा आपको? नहीं, पेमेंट करना होगा। साथ में दोस्तों अब आते हैं हम आवागमन पे आते हैं, आवागमन पे। ये बताइए मुझे, परिवहन की बात करें तो ट्रेन में सफर करने के लिए पेमेंट करना होता है, एयर सफर करने के लिए पेमेंट करना होता है, किसी बस में सफर करने के लिए पेमेंट करना होता है, करेक्ट है ना? किसी भी परिवहन व्यवस्था का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से थिएटर में जाते हैं साहब आप, इंटरटेनमेंट करने, इंजॉय करने, मनोरंजन करने, शुद्ध हिंदी में मनोरंजन करने जाते हैं आप लोग, छात्र हैं तो मनोरंजन की बात कर लेते हैं। मनोरंजन करने जाते हो आप लोग, मूवी वगैरह, थिएटर में मूवी वगैरह देखने जाते हो, तो क्या टिकट की आवश्यकता नहीं होती है? पे करना होता है, करेक्ट है ना? तो जितनी बातें हमने अभी यहाँ पर बोली है, जितनी मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास आप लोगों को किया है कि हर एक के लिए पेमेंट करना होता है ना। तो अब देखिए कोने में लिखा हुआ भी है कि ये निजी वस्तुओं के उदाहरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं के लिए पे करने की आवश्यकता नहीं थी, उसका अपोजिट उल्टा कर दीजिए, निजी वस्तुओं में पे करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये कि एक विशेष लोगों के लिए इस चीज का निर्माण किया जाता है, जो भी इन सब वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा उसे पेमेंट करना होगा, और उस पेमेंट का जो लाभ होगा वो किसी निजी को जाएगा। सरकार भी आपसे पेमेंट ले सकती है तो सरकार के पास जाएगा। कोई निजी व्यक्ति, अगर मान लेते कोई निजी व्यक्ति जो है ये फ्रूट सप्लाई करता है तो उस व्यक्ति का लाभ होगा। कोई व्यक्ति घर बना के आपको देता है तो उस व्यक्ति का लाभ होगा। टेलीफोन कंपनी, टीवी कंपनी, मोबाइल कंपनी, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा। जितने भी हमने यहाँ पर वस्तुएं बताई है उन निजी निर्माणकर्ताओं को फायदा होगा और आपको पेमेंट करना होगा इन सब का इस्तेमाल करने के लिए। अब ये मान लीजिए कि जिस वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए या जिस वस्तु का उपभोग करने के लिए आपको जो है एक कोई राशि अदा करनी पड़े या अदा करना आवश्यक हो, तो वो वस्तु निजी वस्तु कहलाएगी। अर्थात ये कि निजी वस्तुओं के अंतर्गत अगर आप उस वस्तु के लिए भुगतान नहीं करते हैं तो आपको उस वस्तु के इस्तेमाल से वंचित किया जा सकता है। क्लियर? ऑल क्लियर दोस्तों? चलिए अब थोड़ा सा डाटा भी इसका हम जरा देख लेते हैं, इसका डाटा भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कुछ और भी एग्जाम्पल पिक्चर के माध्यम से यहां देख लीजिएगा। चलिए, निजी वस्तुएं विभाज्य होती है। कैसी होती है? विभाज्य होती है। जैसे कि सार्वजनिक वस्तु विभाज्य नहीं थी, उनका विभाजन संभव नहीं था। विभाजन मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं, संभव नहीं था। लेकिन निजी वस्तुएं विभाज्य होती, विभाजन उनका किया जा सकता है कि एक स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ अलग वस्तुओं का निर्माण कर दिया जाए, ठीक है, उसकी रेट हाई कर दे तो वो हाई सोसाइटी के लोग भी उसको परचेस कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार से वहां पर भी इसको विभाज्य कर दिया जाता है। इनमें दोस्तों वर्जन का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात निजी वस्तुओं का उपयोग सामूहिक नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? सामूहिक उपयोग नहीं होता, मतलब सब लोग मिलकर इसका इस्तेमाल नहीं करते। जो व्यक्ति इस निजी वस्तुओं का भुगतान नहीं करता, इस वस्तु के उपभोग से उसे वंचित किया जा सकता है। निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंद्विता होती है। जी हां, निजी वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंद्विता होती है। आपका फ्रेंड एक मोबाइल लेकर आया, OnePlus मान लेते हैं, बढ़िया अच्छा सा मोबाइल लेकर आया, 40 या 45 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए के मोबाइल मान लेते हैं, तो आपको लगेगा ना
कि अरे यार ये ना 40 है, वन प्लस लेके आए, तो एक काम करता हूं मैं ना इसको आईफोन लाकर दिखाता हूं, है ना। तो ये भावना हर एक के अंदर पाई जाती है। क्या हुआ यहां पर प्रतियोगितापन अपने लगी है, एक कंपटीशन आया, अनचाहा कंपटीशन जो दिखेगा नहीं लेकिन आ गया। उसी की बात यहां पर हो रही है, प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता, निजी वस्तुओं की मांग एक दिए गए मूल्य पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के क्षैतिज योग द्वारा ज्ञात होती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं की मांग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के लंबीय योग द्वारा ज्ञात होती है। क्लियर है ना। तो दोस्तों यहां पर निजी वस्तुओं में जो उपभोक्ता मांग रहा है उसकी क्वालिटी को दर्शाया गया, यहां पर क्वालिटी के अनुसार उसको उसकी डिमांड फुलफिल की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उसे पर्सनली पेमेंट लिया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। यहां मात्रा पर बात होती है, क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर बात होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। अब हमारी लास्ट जो बच जाती है वो होती है उत्कृष्ट वस्तुएं। शायद हो सकता है कि जिसने अभी तक इकोनॉमी नहीं पढ़ी है उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्कृष्ट वस्तु शायद आपने पहली बार भी इसका नाम सुना हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स। क्लियर है। मेरिट और हिंदी में बोलते हैं उसको उत्कृष्ट वस्तु। उत्कृष्ट वस्तु क्या भाई? सार्वजनिक वस्तु ठीक है, निजी वस्तुएं भी ठीक है, हम जानते भी थे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आज समझ भी लिया। अब उत्कृष्ट वस्तुएं क्या हो सकती है? अब इसमें एक छोटा सा डाउट हो सकता है। अब एक थोड़ा सा ध्यान से वापस से कुछ पिक्चरों के माध्यम से समझने का प्रयास, कुछ उदाहरण के माध्यम से। एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके देना नहीं है, सिर्फ मन में सोचिएगा। दोस्तों घर, गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है आवास योजना के नाम से। आवास योजना के नाम से गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। ये बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस योजना के तहत सरकार ने संलग्न एक तरह से घर बनवा दिए, या मान लेते हैं कि आपको घर नहीं बनवाए, आपको एक अमाउंट राशि फिक्स कर दी उन लोगों ने कि आपको इस योजना के तहत जो भी आवेदन करेगा, कुछ कंडीशनों को फुलफिल करने के बाद में जो भी आवेदन करता है उसे 2 लाख रुपए की घर बनाने के लिए राशि दी जाएगी, आवंटित की जाएगी। ठीक। अब उसमें स्पेशल कोई एक अन्य परिवार निकलकर आया, आवेदन करता है, बोले कि साहब मैं जो है इसमें इस स्कीम में भाग लेना चाहता हूं और मुझे भी एक आवास योजना के अंतर्गत मुझे इसका एक हिस्सा बनना है, और लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि मुझे घर जो है एक छोटा नहीं बल्कि बड़ा घर बनाना है, तो मुझे 2 लाख नहीं, मुझे 10 लाख की आवश्यकता, मुझे 10 लाख दीजिए। क्या सरकार देगी? बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि वो यही बोलेगी कि इस योजना के तहत आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की स्कीम दी गई है, जिसे आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप कुछ कंडीशनों को फुलफिल करते हैं तो। ये करेंगे तो क्या किसी अलग व्यक्ति को अलग राशि दी जाएगी, या फिर जैसे लाइन से इस प्रकार के उन्होंने घर बना दिए जिनको हम रो हाउस बोलते हैं, रो हाउस बना दिया सरकार ने, वो जो आवेदन करता है उनको ये घर पकड़ा दी जाएंगे, एक एक घर। अब बताइए क्या किसी को अलग अलग देंगे? ये घर बनवाए तो यही देंगे ना, अलग से बनवा के अलग से बड़ा सा बंगला या बड़ी सी बिल्डिंग बनवा के तो नहीं दी जाएगी ना। सरकारी योजना के तहत जिस जैसा बनाया गया है सबको एक समान मिलेगा। समझना, खाली भावनाओं को समझना है इसमें, है ना, शब्दों पे मत जाना अभी फिलहाल, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको सार्वजनिक वस्तुओं में लेकर चले जाओगे, सर ये सार्वजनिक वस्तुओं में तो आ गया, ये नहीं, ये उत्कृष्ट वस्तु है, बताता हूं मैं अभी आपको। इसके बाद में आपको राशन दिया जाता है, राशन दिया जाता है, सरकार की ओर से फ्री राशन दिया जाता है। तो ये बताइए क्या आप जाकर बोलते हो कि मुझे 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, 1 क्विंटल चावल चाहिए, 50 किलो दाल चाहिए? क्या आप ऐसा बोलते हो? या वहां पर ले जाकर कार्ड दिखा देते हो, भैया मेरा राशन दे दीजिए? तो जब वो राशन देता है, राशन वाला, सरकारी राशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब वो राशन देता है तो उसकी क्वांटिटी फिक्स रहती है ना, उसको कितना कितना देना उसको पता रहता है, बस वो उठा के दे देगा आपको तोलकर, है ना। वहां पर आप क्वांटिटी नहीं बताएंगे उसको, बल्कि उसको पता है कितना देना है आप लोगों को। ठीक उसी प्रकार से आयुष्मान, नाम सुना होगा आपने, आयुष्मान भारत, है ना, एक फ्री इलाज की सुविधा या फ्री इलाज की योजना सरकार के द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत के नाम से।
तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि का आवंटन, 5 लाख रुपए की राशि फिक्स की गई। कितने की दोस्तों? 5 लाख रुपए की राशि फिक्स की गई। क्लियर है? 5 लाख की राशि फिक्स की गई। अब किसी को अगर आवश्यकता होगी तो क्या इससे आगे राशि बढ़ सकती है? क्या इससे आगे राशि बढ़ सकती है? नहीं, सबके लिए एक समान। आगे चलते हैं हम। स्कूल की व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान होगी। एग्जैक्टली। अब जरा यहां देखिए आप लोग, आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर बच्चों को भोजन दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, कुछ पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो क्या बच्चे डिमांड करते हैं कि सर मुझे मुझे जो है यहां पर इस सब्जी की जगह मुझे पनीर चाहिए, या मुझे सेब की सब्जी चाहिए? क्या यहां डिमांड की जाती? पूरी की जगह मुझे रोटी चाहिए, दाल बाटी चाहिए, कुछ ऐसी डिमांड की जाती है क्या? बल्कि नहीं भाई, उनके लिए जो आवश्यक हो, जो सही लगेगा वो बना दिया जाएगा और वो उनको मिलेगा। मतलब यहां पर यह हो रहा है कि उत्कृष्ट वस्तुओं के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसकी आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। समझिएगा, यहां पर अगर कोई व्यक्ति बोलता है मुझे यहां पर बंगला बनाना है घर की जगह, तो नहीं, ये तो तुम्हारी इच्छा है। यहां इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। उत्कृष्ट वस्तुओं में इच्छा का, आपकी इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। भाई हम आपकी आवश्यकता क्या है कि आप बेघर हैं, आपके पास घर नहीं है, हम आपको घर दे रहे हैं, ये इतनी आवश्यकता है आपकी, तो ये आवश्यकता पूरी आपसे की इससे हो सकती है, इस छोटे से घर से हो सकती है, तो हम आपकी आवश्यकता पूरी करेंगे, इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। तो उत्कृष्ट वस्तु का मतलब ही होता है जहां पर इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जाए, इच्छा को महत्व ना दिया जाए, सिर्फ उसकी आवश्यकता पर फोकस करते हुए उसे कुछ सुविधाएं दी जाए। उसी प्रकार से राशन में भी दोस्तों आपकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, इच्छा की नहीं। आयुष्मान भारत में भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छाओं की नहीं। स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में भी और मिड डे मील के इस प्रोग्राम में भी सिर्फ आपकी जो है इच्छाओं की नहीं बल्कि आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। आवश्यकता का महत्व इसके अंतर्गत होता है। आइए कुछ डाटा के माध्यम से इसे और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। कुछ एक दोस्तों सभी के साथ भोजन की जब बात करेंगे तो सभी के साथ फौजी भाइयों को देख लीजिए। भाई उनको भी तो कोई उनसे अलग से मेन्यू तो नहीं लिया जाता है ना, कि भाई अपना मेन्यू बता दीजिए आज क्या खाएंगे आप, ऐसा तो नहीं होता है ना। भाई सबके लिए एक जैसा ही बनेगा, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, मिड डे मील आप देख ही चुके हैं। चलिए कुछ डाटा पर भी डिस्कस कर लेते। तो उत्कृष्ट वस्तु, उनको हम इंग्लिश में मेरिट भी बोलते हैं। मेरिट वस्तुएं ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं ही, देखिए इनको जब देखोगे ना तो ये आपको सार्वजनिक रूप से दिखेगी, सार्वजनिक ही लगेगी, लेकिन माइनर सा डिफरेंस होगा। सार्वजनिक वस्तुओं में किसी को भी आप इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हो, लेकिन मेरिट वस्तुओं को रोक सकते हो। कैसे भाई? राशन क्या चलते फिरते कोई भी जाकर राशन ला सकता है क्या? नहीं। क्या पीएम योजना, माफ करना, आयुष्मान भारत योजना का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है क्या? जिसके पास कार्ड होगा वही करेगा ना भाई, है ना। क्या घर सभी को मिल जाएगा सरकारी योजना के तहत? नहीं, बल्कि जो उसके लायक होगा, जिसको वाकई में जो उसकी कंडीशनों को, जो उसकी शर्तों को फुलफिल करेगा, उसे घर मिल। तो कुल मिलाकर यही है कि उत्कृष्ट वस्तुएं उन वस्तुओं को हम यहां पर कहेंगे जो 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 जिनके इस्तेमाल से हम रोक तो सकते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये देखने में सार्वजनिक वस्तुओं के समान ही लगेगी, देखने में सार्वजनिक वस्तुओं के समान ही लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप से सार्वजनिक वस्तुएं ना होकर के ये उत्कृष्ट वस्तुएं अपनी एक अलग पहचान रखती है। कैसे? कि उनकी व्यवस्था तो सार्वजनिक वस्तु के रूप में ही होती है, किंतु उनकी व्यवस्था करते समय उपभोक्ता जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा, उपभोग करेगा, उसके अधिमान मतलब उसकी इच्छा अधिमान को ध्यान में नहीं रखा जाता। मतलब उसकी इच्छा को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा जाता है, बल्कि उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, समझ चुके हैं आप लोग पिक्चर के माध्यम से। स्टार्टिंग में मैं आपको उदाहरण बता चुका था, स्कूल या आंगनबाड़ी में मिलने वाला मिड डे मील, टेलीविजन वगैरह, माफ करना, इसके अलावा जो है आपका मिड डे मील के अलावा भी दोस्तों हमने जो है मेरिट वस्तुओं के अंतर्गत जो जिस प्रकार की वस्तु की हमने बात कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार की जो भी हमने शिक्षा या मेडिकल वगैरह लाइनों में हमने उदाहरण देखे हैं, वो सब के सब आपके लिए जो है मेरिट वस्तुओं का उदाहरण हो सकते हैं। बस आप ध्यान ये रखिएगा कि सार्वजनिक और मेरिट को मिक्स ना करके,
सिर्फ मिक्स ना करते, है ना। तो इसलिए मेरे पर्सनल एडवाइस कि आप लोग एक काम कीजिएगा, जब सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण लेना तो देखिए कहीं कहीं पर सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण और मेरिट वस्तुओं के उदाहरण भी एक जैसे मिलेंगे, तो इसलिए उदाहरण को भी अलग अलग रखिए ताकि आपको ये दिमाग में, माइंड में पूरी तरह क्लियर रहे। वैसे हमने जो उदाहरण लिए ना यहाँ पर सब अलग अलग ही है, ठीक है ना। अब मेरिट वस्तुओं में हमने देखिए शिक्षा को लिया है, मिड डे मील को लिया है ना। उसके अलावा दोस्तों हमने स्वास्थ्य को लिया है, फ्री इलाज व्यवस्था को लिया हुआ है, ठीक है। आर्थिक सहायता जैसे कि जो भी आपका राशन वगैरह, क्लियर है ना। चलिए, तो इसी के साथ में दोस्तों देखिए मेरिट वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं के अधिमान में हस्तक्षेप पर आधारित होती है। देखिए अब इसकी विशेषता क्या है, मेरिट वस्तुओं की या उत्कृष्ट वस्तुओं की विशेषता क्या है कि जो आपकी उत्कृष्ट वस्तुएं होती है, जो आपकी उत्कृष्ट वस्तुएं होती है, वो उत्कृष्ट वस्तुएं उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाले के अधिमान में मतलब इच्छाओं में हस्तक्षेप पर आधारित होती है। मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य किया जा सकता है, आपकी इच्छा नहीं है तब भी आपको वही मिलेगा जो हम देना चाहते हैं। मेरिट वस्तुओं में उपभोक्ता अधिमान के स्थान पर आरोपित अधिमान होता है, आरोपित अधिमान, है ना। तो उसकी उपभोक्ता की इच्छा के स्थान पर आरोपित इच्छा होती है। इस प्रकार मेरिट वस्तुओं में यह एक विशिष्ट गुण होता है कि इनकी वस्तुओं की व्यवस्था समुदाय के किसी एक वर्ग के लिए की जा सकती है, समुदाय के किसी एक वर्ग के लिए मतलब विभाज्य भी हो सकती है, क्लियर है। और सार्वजनिक वस्तुएं आप जानते ही है भाई, ये तो समूचे संपूर्ण समाज के लिए इसकी व्यवस्था होती है, ना कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए। इसी के साथ में दोस्तों अब मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्या टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ, कहीं पर कोई डाउट बचा। तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तीनों सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुएं। एग्जाम में 100% लिख लीजिए, आने वाली है, क्लियर। डाउट नहीं है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की क्लासेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, अगर आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से बना रहा, अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा, आप लोगों का इंटरेस्ट क्लासेस में बना रहा, तो दोस्तों क्लासेस कंटिन्यू होती जाएगी। और उसी के साथ में अगला टॉपिक हमारा होगा मूल्य एवं कीमत, वैल्यू एंड प्राइसेस, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। क्या होती है मूल्य, क्या होती है कीमत, इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और जब जो भी दोस्त है जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है ना, जल्दी से ज्वाइन कर लो यार। नोट्स वगैरह सब आपको यार कमेंट में नोट्स कैसे दूंगा मैं आप लोगों को, समझिए ना। नोट्स देखिए जैसे आज ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इसकी नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अच्छा हाँ, डिस्क्रिप्शन यार कुछ, चलिए एक अगला वीडियो बना देंगे। कुछ स्टूडेंट का बोलना था कि सर वो नोट्स कैसे डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना अभी, तो जिस अभी टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, जहां पर आपका, जहां पर चैनल का लोगो होगा, जहां टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना, उसके लास्ट में देखिए कुछ एक ऐसा एरो टाइप का बना होगा, एक ऐसा एरो टाइप का बना होगा। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को क्या हो रहा भाई, उसको ऐसे देखिए कि ये जो आपका चैनल का लोगो बन लगा हुआ है, यहां पर तो क्लासेस नाम लिखा होगा चैनल का, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जो आपका वीडियो चल रहा है और इस वीडियो जो लेक्चर चल रहा है आपका, उस लेक्चर का पूरा नाम लिखा हुआ है कि क्या पढ़ रहे हैं आप अभी, है ना। नाम लिखा हुआ है ना, उत्कृष्ट, सार्वजनिक, निजी और उत्कृष्ट वस्तुएं, ठीक है। इसके देखिए इसी लाइन में लास्ट में यहां पर एक इस टाइप का निशान होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल करके आपके सामने आ जाएगी। और यहां पर लास्ट में लिखा होगा रीड मोर, क्या लिखा होगा दोस्तों, रीड मोर। उस रीड मोर पर क्लिक कर दीजिए, पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके सामने होगा, ठीक है। तो वहां से आप जो है आज के इस सेशन की लिंक नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नोट्स चाहिए तो भाई साहब आपको यहां पर आना ही पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ग्रुप के बिना हम आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप खुद समझिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।